हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। क्या पता ऐसा हो कि जो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो गलती है, जो क्या पता आप लोग भी कर रहे हो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और कैसे आप अपनी उस गलती को सुधार सकते हो। यहां पे कुछ एक मिस्टेक्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने देखा है कि 100 में से 90 बच्चा अक्सर वो गलती जरूर करता है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि इन गलतियों की वजह से आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां पॉइंट्स लिखे हुए हैं वन बाय वन करके, तो मैं वन बाय वन करके बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला आता है आपका सिलेबस। अब मैंने सिलेबस क्यों लिखा, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही मन में ये सोच के चल लेते हैं कि मैं इतना सा सिलेबस कर लूं या मैं ये कर लूं, इतने सारे टॉपिक कर लूं, बाकी छोड़ दूं। तो इतना छोड़ के या इतना सा सिलेबस करके क्या मैं मेरा एनडीए क्लियर कर सकता हूं। देख भाई, तेरे पास 3 महीने हैं और 3 महीने में आप कंप्लीट सिलेबस विद रिवीजन और अच्छे खासी प्रैक्टिस के साथ, मॉक टेस्ट के साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले आप अपने दिमाग में पहले तैयारी करने से पहले ये थॉट मत बनाओ कि मुझे सिलेबस पूरा नहीं करना, कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक ही करने हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आप पूरी कोशिश करो, पूरा सिलेबस करो। ठीक है, पूरी कोशिश की एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी। पहले से दिमाग में ये थॉट नहीं लेके चलना है कि मैं सिर्फ इतना सा सिलेबस करके चलूंगा। ठीक है, तो याद रखना, पहली मिस्टेक आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, कंटेंट। आप जिस भी टीचर, जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, जहीं कहीं मर्जी से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप इतना जरूर मेक श्योर, इतना जरूर श्योर कर लेना कि आप उसका जो कंटेंट है, जिस कंटेंट को आप फॉलो कर रहे हो, क्या वो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या उस कंटेंट से अभी जो यूपीएससी लेटेस्ट जो एनडीए के एग्जाम के अंदर जिस पैटर्न के क्वेश्चन, जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रही है, क्या उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आपको यह बहुत जरूरी है कि आप जो कंटेंट फॉलो कर रहे हो वो कंटेंट एकदम एनडीए के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो जमाना गया भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आर एस अग्रवाल वाला जमाना बीत चुका है। वो पिछले युग की बात थी, अब ये युग खत्म हो गया है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एकदम 100% अगर आपको लगे कि ये उस लेवल का कंटेंट मेरे को नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे दोस्त तेरे पास, इसलिए कंटेंट का खास ध्यान रखना। ठीक है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे इमोशंस बच्चों के साथ जुड़े हैं। ठीक है, मुझे आपको राइट गाइड करना है, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको फायदे की बात। तीसरी बात, प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये होता है कि सर मैं इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन कर लूं, या सिर्फ एनसीईआरटी कर लूं, या सिर्फ इस बुक से प्रैक्टिस कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा। मेरे दोस्त, एक बात सोच के देख, जब तूने पिछली बार भी पेपर दिया था और पिछली बार पेपर देने के बाद तेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, मतलब जितनी प्रैक्टिस तूने पिछली बार की थी उससे 2 गुना या 4 गुना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस पिछली बार की थी उस प्रैक्टिस से तो पेपर क्लियर हुआ नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अब गलती पता है प्रैक्टिस करते टाइम क्या करते हैं, देखो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक तो अच्छी बुक से प्रैक्टिस करो भाई, सीधी सी बात है। मैं पहले बोल रहा हूं, ये वो आर एस अग्रवाल वाला जमाना नहीं है। अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे एक दिन में इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तो आप उसको रेगुलर मैक्सिमम जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, जैसे 40 क्वेश्चन है मान लो,
40 में से 30 या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपने कर लिए बिना सॉल्यूशन देखे, आपसे सीधे सीधे 25 क्वेश्चन हो गए और आपके आंसर आ गए। ठीक है, अब बात रही कौन सी, पीछे 15 क्वेश्चन की। अब जो 15 क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन आपको देखना पड़ा या वो आपके डाउट्स है, आपने अपने टीचर से वो डाउट्स क्लियर किए, तो ये 15 क्वेश्चन को बच्चे बाद में नहीं करते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको वो 15 क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं थोड़े टाइम के बाद। मतलब थोड़े टाइम के बाद, जैसे आज आपने किए, आज आपको समझ में भी आ गया, आपने चाहे सॉल्यूशन देखा, नेक्स्ट मतलब अगले दिन दोबारा से इन 15 क्वेश्चन को करके देख कि तू खुद से इन क्वेश्चंस को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आई बात समझ में? तो इसलिए आपको यह चीज जरूर करनी है, और सॉल्यूशन देखना कोई गलत चीज नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा मेरे भाई। देख, मैं ये नहीं कहता कि तू एक दिन में 10 घंटे पढ़, एक दिन में 20 घंटे पढ़। अगर तू 10 घंटे नहीं पढ़ता है एक दिन में तो तेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप एक दिन में 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 5 घंटे का मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई को ही 5 घंटे दे रहे हैं, 5 घंटे आपने ऐसे पढ़े कि आपको पता ही नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है। आपका पूरा फोकस किस पे है? पढ़ाई पे है। तो आप डेली 5 घंटे भी रेगुलर पढ़ते रहोगे ना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 20 मिनट पढ़ा और 10 मिनट फोन चला लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको रेगुलर पढ़ना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ 5 ही घंटे नहीं पढ़ेंगे। मुझे पता है असली यूपीएससी एस्पिरेंट सिर्फ 5 घंटे नहीं पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। एक टाइम अच्छे तरीके से, एक टाइम डिसाइड करके, अपना टाइम टेबल बना के, मन मार के। मेरे को पता है जब टाइम टेबल बनाते हो तो शुरू उसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अपना मन वहीं रखना पड़ेगा, अपने आप को डेली ये समझाना पड़ेगा कि तू क्या करना चाहता है जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो ये आप गलती कर रहे हैं, इसको आपको सुधारना है। 5th, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, जब आप बार बार रिवाइज करते हैं, मैंने एक चीज देखी है कि सर मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर लिए, क्या दूसरी बार करने जरूरी है, क्या तीसरी बार करने जरूरी है? तो मेरे बच्चे, जितनी बार कोई चीज करेगा उतनी बार फायदा होगा। ठीक है, जब आप कोई चीज को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं, वो और पक्का होती जाएगी दिमाग के अंदर। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन आप अपना एक टाइम डिसाइड कीजिए। जैसे संडे को आप देख लीजिए कि पूरा वीक आपने जो भी पढ़ा उसका एक संडे को पूरा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, मैं कैसे करता था, मैं दिन में जो भी पढ़ता था वो की पॉइंट्स में लिख के रखता था एक साइड, एक पेज के ऊपर। तो शाम को बैठा हुआ, चाहे मैं टीवी देख रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, पहला की पॉइंट, जैसे मैंने मान लो आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया, बैठे बैठे 5 मिनट ऐसे सोच लिया कि आर्ग्यूमेंट के बारे में मेरे को कितनी नॉलेज है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, मेरे को कितनी नॉलेज है। तो जो जो दिमाग में आ गया, इसका मतलब वो मेरे को आता है, उसके बारे में सारी नॉलेज है। फिर एक बार नोट्स देख लो, अच्छा ये पॉइंट मैं भूल गया था, उस पे स्टार लगाओ ताकि वो रिवाइज आप कर सको। तो इस तरीके से रिवाइज करना होता है। मॉक टेस्ट नहीं देते बच्चे। भाई मेरे, जब तक मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि 2.5 घंटे में क्वेश्चन कितने हो रहे हैं तेरे से? है तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और एक चीज और बताता हूं, जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट देते हैं, बच्चे ने देखा कि टेस्ट में मेरे जो है जी 50 क्वेश्चन सही हो गए, उसके बाद गलती यही करते हो, ये 50 क्वेश्चन जो सही हो गए ये तो तेरे को आते हैं। अरे मेरे दोस्त, वो 70 क्वेश्चन गलत कैसे हुए, इस पे काम कर, इस पे काम कर। एनालिसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, 50 जो तेरे सही हो गए ना, इसका मतलब तुझे वो आते हैं। जो 70 गलत हुए, वो गलत क्यों हुए, इस पे तुझे काम करना है। और इस जो जो टॉपिक, जो जो चैप्टर के तेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको दोबारा से पढ़, उनको दोबारा से रिवाइज कर, उनकी दोबारा से प्रैक्टिस कर।
फिर दूसरा मॉक टेस्ट लगा के देख, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये 50 से नंबर इंक्रीज हो जाएगा 100%। अगर तेरे 10 क्वेश्चन भी इंक्रीज होते हैं, फिर देख 60 गलत क्यों हुए, फिर उस पर काम कर, फिर तीसरा मॉक टेस्ट दे। चाहे वो सिंपल कोई भी मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप देख लो 30 नंबर का टेस्ट दे रहे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां टेस्ट हुआ, आपने देखा कि मेरे 20 नंबर आ गए, आप खुश हो गए कि 30 में से 20 आ गए। अरे गधे दिमाग के, 30 में से 20 आ गए, खुश होने की बात नहीं है। तो ये सोच कि जो 10 गलत हो गए वो गलत क्यों हुए, तभी तो एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। मुझे आई होप कि आप इन सभी जो मैंने बातें आपको यहां बताई है, इन पे आप जो है ध्यान रखेंगे, इन बातों को, इन पे काम करेंगे, और इसी तरीके से आप इन्हीं सब जो जो चीजें मैंने आपको यहां वीडियो में बताई है, इसी तरीके से इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। ये मिस्टेक्स आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है जो मैंने आपको बताई। और इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक तो सबसे पहले वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।